अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है श्री सिद्धार्थ रामायण। पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित श्री सिद्धार्थ रामायण में हम लोग उस प्रसंग पर चल रहे हैं। उसकी थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं कि हम चल रहे थे कि जब महाराज जनक के निमंत्रण पर महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर मिथिला जा रहे हैं और रास्ते में भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज जनक विदेह कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। गुरुदेव, महाराज जनक के गुरुवर कौन थे? तब महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज जनक के गुरु थे महर्षि अष्टावक्र। 12 साल के लड़के की उम्र उनकी थी और महाराज जनक वृद्ध थे, लेकिन महर्षि अष्टावक्र परम ज्ञानी और उन्होंने जो उपदेश दिया है, आज वही प्रसंग हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं जनक जी को कि सुनो जनक, आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण क्या है? तुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि आपने ये कहानी सुनी है कि महर्षि अष्टावक्र ने जैसे ही कहा, 2 वचन ही कहे और महाराज जनक को ज्ञान घटित हो गया, संबोधि घटित हो गई, अनुभूति हो गई। तो पूछ रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि जो तुझे हुआ है वह सच है या तूने केवल कल्पना कर ली है? क्योंकि मन हमारा बहुत ही उपद्रवी है। वो गुरुओं से कोई वचन सुनता है तो तत्काल उसे याद कर लेता है और अपने होने की कल्पना करता है। ऐसे बहुत से लोग ज्ञानी हो गए हैं और वह ज्ञान कुछ काम आता नहीं। वो तो मान्यता की बात थी, बुद्धि राजी हो गई और आपने स्वीकार कर लिया। इसलिए महर्षि अष्टावक्र एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं महाराज जनक की और पूछ रहे हैं कि सुनो जनक, तन से तादात्म उसको न होता कहीं। गुरुदेव लिखते हैं श्री सिद्धार्थ रामायण में कि ज्ञानी व्यक्ति का क्या लक्षण है? तन से तादात्म उसको न होता कहीं, निंदा स्तुति से विचलित है होता नहीं, माया जग जान अब प्रश्न करता नहीं, मृत्यु का त्रास उसको सताता नहीं। बहुत बड़ी कसौटी दे रहे हैं और हम सब के लिए भी ये कसौटी है कि ज्ञानी व्यक्ति का तादात्म आत्मा से होता है, तन से नहीं होता, शरीर से नहीं होता। यद्यपि जन्मों जन्मों तक हमने दोहराया है देह भाव को और इसीलिए एक भ्रम पैदा हो गया है कि ये शरीर मैं हूँ। जब जब हम जिस जिस शरीर में रहे हैं उसके साथ इतना तादात्म्य बना लिया कि देह भाव हमसे जाता नहीं। और देह भाव का मतलब केवल शरीर नहीं होता। देह भाव का मतलब होता है नाम रूप पद प्रतिष्ठा के साथ अपने को यदि आप अटैच करते हैं, तादात्म्य करते हैं, तो वो देह भाव कहलाता है। कहते हैं तन से तादात्म्य उसको न होता कहीं, निंदा स्तुति से विचलित है होता नहीं। और जब तक देह से तादात्म्य है तब तक निंदा और स्तुति से विचलित होंगे ही, क्योंकि देह भाव का मतलब केवल शरीर नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा, अहंकार ही देह भाव है। नाम रूप पद प्रतिष्ठा स्टेटस सिंबल, ये सारे चीज बन करके ईगो बनते हैं, अहंकार बनते हैं। और जब भी आपके खिलाफ कुछ कही जाती है बात तो उसी को चोट लगता है। आत्मा को तो चोट नहीं लगती, आत्मा तो आकाश की तरह है। यदि आप एक दीवार पर हाथ मारें तो हाथ को भी चोट लगेगी, दीवार को भी चोट लगेगी। लेकिन आकाश में यदि आप हाथ को मारे तो न तो आकाश को चोट लगती है न हाथ को लगती है। आत्मा तो आकाशवत है। कहते हैं माया जग जान अब प्रश्न करता नहीं, मृत्यु का त्रास उसको सताता नहीं। महर्षि अष्टावक्र ने अपने मूल अष्टावक्र संहिता में कहा है, चेष्ट मानम शरीरम स्वम पश्यत यन्न शरीरवत। बड़ा प्यारा वचन है। कहते हैं अपने ही शरीर को, अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखो। दूसरे के शरीर की भांति देखना है, अपने ही शरीर को। आपको याद होगा परम गुरु ओशो का वो वचन कि जब अली हिल्लाज मंसूर को दंड देने के लिए उसके हाथ पैर काटे जा रहे थे, तब वो हंस रहा था।
परम गुरु ओशो उसको समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई अपने शरीर को भी पराये की तरह, दूसरे के शरीर की तरह देखता है, तब तादात्म्य टूटा। कहते हैं चेष्टमानम शरीरम स्वम, तुम्हारे ही चेष्टारत शरीर को पश्यत यन्य शरीरवत, अन्य के शरीर की भांति देखो। संस्त्वे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्यते महाशय, हे महाशय, फिर उसको निंदा कैसे क्षोभ दे सकता है, फिर उसको निंदा या स्तुति से क्षुब्ध कैसे हो सकता है। क्षोभ होने का मतलब है हमारी शांत चेतना में कोई तरंग उठ गया, क्षुब्धता हो गई। लेकिन जो पार कर गया है इस देह भाव को, उसको स्तुति और निंदा से क्या प्रयोजन। न तो प्रशंसा में वो फूल कर कुप्पा होगा और न इस निंदा में वो पिचक जाएगा। इस दोनों से ही वो मुक्त हो गया। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि माया मात्र मिदम विश्वम, ये संसार बिल्कुल कल्पना है, माया है। पश्यन विगत कौतुका, इस विश्व को जो माया मात्र देखता है और कौतुक को पार कर गया, इस खेल को पार कर गया, समझ गया खेल को, वह धीर पुरुष संस्तवे चापी, कहते हैं वह धीर पुरुष अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्यति धीर धी, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी भयभीत क्यों होगा। लोग मोक्ष से भी डरते हैं क्योंकि मोक्ष परम स्वतंत्रता है। ध्यान से डरते हैं, समाधि से डरते हैं। आप कहेंगे क्यों डरेंगे? डरते हैं क्योंकि वो महामृत्यु है। हाँ, ऐसे आप उसको अपना नेम फेम नहीं बना सकते। जैसे ही समाधि का स्वाद लगेगा, साथ साथ महामृत्यु का स्वाद लगेगा। इसलिए कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, माया जग जान अब प्रश्न करता नहीं। जिसको एक बार समझ आ गई बात, जो अपने निराकार को, इस विराट के निराकार को देखकर जान गया कि ये निराकार ही सत्य है और सारा आकार एक खेल है, एक लीला है, अब वह क्यों प्रश्न करेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा। इसलिए जो संबुद्ध व्यक्ति है उसके मन में प्रश्न नहीं उठता, आत्मज्ञान के संबंध में प्रश्न नहीं उठता। हाँ, संसार की जानकारी की बात अलग है। संसार को जानने के लिए वो किताबें पढ़ेगा। ओशो ने 1 लाख से ऊपर की किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी वो, लेकिन संसार की जानकारी के लिए, आत्मज्ञान के लिए नहीं। हाँ, दुनिया के बाहरी जानकारी के लिए, बाहरी घटनाओं के लिए किताबें पढ़ सकते हैं। माया जग जान अब प्रश्न करता नहीं, मृत्यु का त्रास उसको सताता नहीं। जो संबुद्ध है उसका एक ही लक्षण है, अब मृत्यु उसके लिए त्रासदायी नहीं है। अब मृत्यु उसके लिए कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे दुखी हुआ जाए। कहते हैं गुरुदेव आगे श्री सिद्धार्थ रामायण में कि महर्षि अष्टावक्र ने कहा, मोक्ष की कामना से भी जो मुक्त है। अद्भुत वचन है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है। बार बार सुनिएगा इसको। मोक्ष की कामना से भी जो मुक्त है, आत्मज्ञानी वही है, वही तृप्त है। चीजें जैसी है वैसी उन्हें देखता, त्यागने भोगने का न वह सोचता। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र की निष्प्रिय हम मानसम यस्य, जो निष्प्रिय हो गया है, नैरास्येपि महात्मनः तस्यात्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, मोक्ष की भी कामना नहीं करता, ये बहुत कठिन बात है और बहुत ही ऊंची बात है। हम लोग तो संसार को छोड़ते ही इसलिए है, संसार से घबराते ही इसलिए कि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। लेकिन सचमुच जिसको मुक्ति चाहिए वो फिर मुक्ति की भी कामना नहीं करेगा। कठिन है। फिर तो सोचेंगे जब मुक्ति की कामना नहीं करेगा तो मुक्ति घटेगी क्यों, कहां से घटेगी। लेकिन कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जी कि मोक्ष की कामना से भी जो मुक्त है, असल बंधन है कामना। तो जो कामना संसार में फंसाती है, वही कामना अध्यात्म में भी फंसा सकती है कि अब आपने चलो संसार छोड़ दिया लेकिन मोक्ष की कामना पकड़ गई। बहुत लोग साधु होकर अशांत हो गए हैं क्योंकि उनको मुक्ति की कामना पकड़ गई। एक बड़ी प्यारी कहानी ओशो कहा करते थे, आपने सुनी होगी वो कहानी, कि एक दिन नारद जी जा रहे थे बैकुंठ, तो रास्ते में एक साधु ने रोका जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था, बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था। उसने नारद जी को पूछा कि महर्षि कहाँ जा रहे हैं? तो बोले भगवान के पास जा रहा हूँ। कुछ पूछना है? बोले हाँ पूछिएगा। तो मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा हूँ, बहुत दिन से ध्यान कर रहा हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी? और इस कहने में उसके मन में शिकायत था, बड़ा कंप्लेनिंग एटीट्यूड से भरा था। नारद जी हंसे भी, बोले जरूर पूछूंगा। थोड़ी दूर गए तो आगे एक जवान सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा था।
उसने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूं, तुम्हें तो कुछ पूछना नहीं है। उसने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पूछना है, मैं मगन हूं, मस्त हूं। जब नारद जी गए और लौटे विष्णु लोक से, तो उस साधु ने तो पूछा कि क्या हुआ, मेरे प्रश्न का क्या हुआ, भगवान ने क्या जवाब दिया। तो नारद जी ने कहा सुन भाई, मैंने तेरा प्रश्न पूछा, मैंने पूछा कि वो जो साधु तपस्या कर रहा है प्रभु, उसको कितने दिन और लगेंगे मुक्ति के लिए। तो भगवान ने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के साधना करता है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जीवन और लगेंगे, उतने जन्म और लगेंगे। वो साधु तो गुस्सा हो गया, उसने कहा ऐसी की तैसी भगवान की और तपस्या की, फेंक दिया कमंडल और मृगछाला सब फेंक दिया। बोले उतने जन्म, इतने दिन हो गए मरते खपते, अभी ये पेड़ में कितने पत्ते हैं और इतने जन्म और। वो तो भारी शिकायत से भरकर तपस्या इत्यादि छोड़कर गुस्से में भनभनाता हुआ निकल गया। नारद जी डरे कि दूसरे को क्या बताए, क्योंकि दूसरे को तो और बड़ा कंडीशन लगाया है भगवान ने। वो दूसरा साधु जो जवान साधु था उसके पास गए, उसने कहा भाई तूने पूछा नहीं था, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी तो भगवान से मैंने तुम्हारे लिए भी पूछा कि वो जो बाजू में जवान साधु है उसको कितने जन्म लगेंगे। तो भगवान ने कहा इस धरती पर जितने पेड़ हैं और उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। और ये कहते हुए नारद जी डरे भी कि ये तो और भयंकर शर्त है, ये तो और नाराज होगा। वो साधु तो नाचने लगा, खुश होने लगा। तो नारद जी ने पूछा कि भाई तूने सुना नहीं ठीक से? उत्तर बोले मैंने सुन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बुद्धत्व तो सुनिश्चित हो गया। अरे धरती में कितने पेड़ हैं और कितने पत्ते हैं होंगे, लेकिन एक तो बात तय हो गई कि निश्चित हो गया। अब अनिश्चितता नहीं रही, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा अनिश्चित भी था, घटेगा भी कि नहीं घटेगा, लेकिन भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ वचन है कि निश्चित घटेगा। तो अब कितना भी जन्म लगे बेफिक्र हूं। और कहते हैं इतना धैर्य लेकर के उसने बोला था कि तत्क्षण वहीं पर वो मुक्त हो गया। तो यदि आप कामना से भरे हैं तब तो अनंत जन्म, आप जिस पेड़ या जिस पहाड़ में बैठे हैं उससे भी, उसके पत्तों से भी ज्यादा जन्म लगेंगे। लेकिन कामनाहीन हो गया व्यक्ति तो अभी मुक्त है। यही महर्षि अष्टावक्र जी का संदेश था जनक जी के लिए कि कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। यदि तू अभी कामना से मुक्त है तो अभी ही मुक्त है। कहते हैं मोक्ष की कामना से भी जो मुक्त है आत्मज्ञानी वही है, वही तृप्त है। चीजें जैसी है वैसी उन्हें देखता, त्यागने भोगने का न वह सोचता। ये एक सोचिए, इतने हजारों साल पहले महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को कहा। और परम गुरु ओशो कहते हैं यही मेरा भी संन्यास है। त्यागने और भोगने की भाषा में सोचना ही नहीं है, क्योंकि त्याग जल्दी ही हम लोग भोग से उब जाते हैं, फिर हम त्याग को पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों ने त्याग को पकड़ लिया है, वो त्याग का भी बैंक बैलेंस बनाते हैं। कहते हैं गुरुदेव इसमें कि चीजें जैसी है, महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं चीजें जैसी है वैसी उन्हें देखता, त्यागने भोगने का न वह सोचता। पत्नी पत्नी है, बच्चा बच्चा है, धन धन है, मकान मकान है, दुनिया दुनिया है। किसको त्यागे और क्यों भोगे, चीजें अपनी जगह हैं। कहते हैं यही व्यक्ति धीर व्यक्ति है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जी, प्राप्त जो भी हो सुख दुख करता नहीं। जो भी उसको मिला है उसमें न तो वो सुखी होता है न दुखी होता है, क्योंकि सुख भी एक उत्तेजना है, दुख भी एक उत्तेजना है। सुख जो है हमारी पसंदीदा उत्तेजना है, और दुख जो है हमारी ऐसी उत्तेजना है जिसको हम नापसंद करते हैं। लेकिन वह जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो निस्तरंग व्यक्ति है, वो किसी तरह के सुख या दुख के तरंगों से आंदोलित नहीं होता। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, प्राप्त जो भी हो सुख दुख करता नहीं, अन्यथा की कोई चाह करता नहीं। जो जैसा है एज इट इज, जैसा है वैसा ही यदि स्वीकार करता है तो वो मुक्त पुरुष है, अभिमुक्त पुरुष है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, अंतस्त्यक्त कासाय निर्दंदस्य निराशिसः यदृक्ष यागातो भोगो न दुखाय न तुष्टये। उसे जो मिल जाए दैव योग से या कहे परमात्मा की तरफ से, सुख मिले तो सुख, दुख मिले तो दुख। कहते हैं गुरुदेव कोई सिकवा नहीं न कोई कामना, न तो कोई शिकायत है न कोई कामना है, तथाता ही सबसे बड़ी प्रार्थना। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। और हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो तो बहुत मांग से भरी होती है। लोगों को मंदिरों में सुनिए, उनकी आरती सुनिए, उनकी पूजा पाठ के विधि सुनिए, मनोकामना पूर्ति। ये जो कितनी कामनाओं से भरा हुआ मन है, जो कामनातुर मन है वो प्रार्थना कैसे करेगा?
प्रार्थना को दूषित तो करने वाला एक ही तत्व है, वो कामना है। कामना से जो व्यक्ति है मुक्त है, वो व्यक्ति चाहे बोले चाहे न बोले, वो पूजा पाठ करे न करे, उसका होना अपने आप में प्रार्थना है। कहते हैं कोई सिकवा नहीं न कोई कामना है, तथाता ही सबसे बड़ी प्रार्थना। तथाता का मतलब हुआ सृष्टि जैसी है उसका वैसा ही स्वीकार, जरा भी परिवर्तन की आकांक्षा नहीं, जरा भी बदलाहट की चेष्टा नहीं, जरा भी कोई कामना की लहर नहीं कि ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वह अभिमुक्त है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, तात उसके हुक्म से है सब हो रहा। हे तात, हे जनक, सब उसके हुक्म से हो रहा है। यदि आपने हमारे समर्थ गुरुदेव का वो किताब पढ़ा हो, सदगुरु ने कहा, तो आप जरूर उसमें देखेंगे गुरुदेव उसमें अस्तित्व के 12 नियम बताते हैं कि परमात्मा हुक्मी है और ये नियमों से उसका सृष्टि संचालित होता है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। गुरु नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुक्म से चला रहा है, नियम के तहत अस्तित्व चल रहा है। यह अस्तित्व कोई वो नहीं है, एक्सीडेंटल घटना नहीं है, ये बिल्कुल नियम से बद्ध है। और वो 12 नियम गुरुदेव ने बताए हैं। आप कभी उसको सुने और पढ़े तो खुश हो जाएंगे कि कैसे उन्हीं नियमों को जब हम तोड़ते हैं तभी हम दुखी होते हैं, तभी हम परेशान होते हैं। जैसे भारत का संविधान है, यदि कोई संविधान का पालन करता है तो न तो उसे पुलिस पकड़ती है, न थाना कचहरी होता है, लेकिन कोई उस नियम को तोड़े तब उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है। ऐसी अस्तित्व के नियम है, यदि उस नियम के अनुसार चल रहे हैं तो आप आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, मस्त हैं। लेकिन नियम को तोड़ेंगे तो अस्तित्व कोई पुलिस तो नहीं भेजता, लेकिन आप दुखी हो जाते हैं। यही थाना और पुलिस है। ये जो अस्तित्व के नियम को तोड़ता है, उस नियम को बाईपास करना चाहता है, वही व्यक्ति दुखी होता है। कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि तात उसके हुक्म से है सब हो रहा, सब उस हुक्मी के हुक्म से चल रहा है। कामना क्यों हो, इससे कुछ हो अन्यथा। यदि आप जरा भी कामना करते हैं कि इससे अन्यथा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तब आप शिकायत कर रहे हैं परमात्मा से, अस्तित्व से, कि तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता नहीं है, मेरी सलाह सुनो। कितना बचकाना है ये कहना कि परमात्मा को हमारे सलाह की जरूरत पड़े। सृष्टिकर्ता ने जो भी बनाए नियम, उससे सब चल रहा है मुमुक्षु जनक। कहते हैं हे मुमुक्षु जनक, ये सब सृष्टिकर्ता के बनाए नियम के अनुसार सृष्टि चल रहा है, जरा भी हेर फेर की जरूरत नहीं है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि गर तुझे सच हुआ तात संबोधि है, यदि सचमुच में तुझे संबोधि घटित हुई है तो कसौटी क्या है इसकी, तो तथाता कसौटी है, उपलब्धि है। ये जो तथाता भाव है, इसलिए भगवान बुद्ध को तथागत कहते थे। तथागत का मतलब हुआ कि जो राजी है, अस्तित्व से राजी है, जरा भी हेर फेर करने की चाहत नहीं है। तो तथात ये कसौटी है, परम स्वीकार। स्वीकार भाव में हम केवल विपरीत घटनाओं का स्वीकार करते हैं। तथाता में हम पूरे अस्तित्व को जैसा है उसी रूप में स्वीकार करते हैं। यही कसौटी है, यही परीक्षा करने के लिए कसौटी का पत्थर है कि संबोधि घटित हुई कि नहीं। यदि जरा भी फेर फार की चाहत है तो अभी मन ने केवल कल्पना की है। और कहते हैं यही उपलब्धि है, तथाता परम उपलब्धि है। कोई संगी न साथी किसे त्यागना, तू सदा है अकेला कहाँ भागना। ये काश ये हमारे त्यागी साधुओं को ये वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन महर्षि अष्टावक्र की संहिता को कोई पढ़ता नहीं। ये जितने बड़े बड़े अखाड़े बने हैं, घर द्वार नौकरी चाकरी बिजनेस छोड़कर जो लोग साधु हो गए हैं, उनको ये वचन जरूर पढ़ना चाहिए। कोई संगी न साथी किसे त्यागना, तू सदा है अकेला कहाँ भागना। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, न ते संगोस्ति के नापि किम शुद्धस्त्य अक्तुमिच्छसी। तू शुद्ध है, तेरा कोई संगी नहीं साथी नहीं, तू फिर किसे त्यागना चाहता है, किसका त्याग करेगा। जरा इसको मनन करें, आप 1 मिनट के लिए इसको जरा मनन करें, देखें कि आप आकाश हैं तो किसे त्यागेंगे। ये आकाश किसको त्यागेगा, किसको पकड़ेगा। संघात विलयम कुर्वन्ने में वलयम ब्रज। ये देह का जो संघात है ये तो प्रकृति ने बना दिया है, अपने आप बन गया है। इस संघात को लय कर दे, जरा डिटैच हो जाए इससे, समझ ले कि ये प्रकृति का संघात है। शरीर को चलाने के लिए प्रकृति कितनी व्यवस्था करती है।
हमारे हिसाब से शरीर थोड़ी चल रहा है। न तो आपको सांस लेने का जिम्मेदारी दिया है अस्तित्व ने, न आपके भीतर दौड़ रहे खून को चलाने की जिम्मेदारी दी है। शरीर के सारे आर्गन अपना काम कर रहे हैं। ये तो देह प्रकृति का संघात है। इसको प्रकृति का हिस्सा जानकर के तू मुक्त हो सकता है। कोई संगी न साथी किसे त्यागना, तू सदा है अकेला, तू आकाशवत सदा अकेला है, कहाँ भागना। फिर भी कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, फिर भी यदि चाहते त्यागना कुछ अहो, देह का भाव त्यागो अभी मुक्त हो। परम गुरु ओशो ने इस पर जब प्रवचन किया तो कहा कि महर्षि अष्टावक्र आप परीक्षा ले रहे हैं जनक की, कि मान लो जरा भी उसके मन में त्याग की भावना उठे तो इसका मतलब उसने संबोधि की कल्पना की है, घटित नहीं हुआ है। कहते हैं फिर भी यदि त्याग चाहते त्यागना कुछ अहो, तो देह का भाव त्यागो अभी मुक्त हो। तू ही अस्तित्व है, विश्व तेरा सृजन, जैसे सागर से है बुलबुले का जन्म। बड़ा प्यारा वचन है। जैसे सागर में लहरें उठती है, बुलबुले उठते हैं, समुद्र में झाग उठते हैं, तो वो समुद्र से अलग थोड़ी है, वो सागर ही है। उदेति भवतो विश्वम वारिधेरी व बुद्बुदः इति ज्ञात्यम एकमात्मा मेव लयम ब्रज। कहते तुझसे संसार उत्पन्न हुआ, जैसे समुद्र से बुलबुला। तू ही आकाश है, तू ही अस्तित्व है, तेरे से ही ये सब आकार बने हैं, तू निराकार परम है। देख ले इस बात को, इस एक आत्मा को एक जान, और ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि ये जो अस्तित्व है, और तू प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग, तुम बिल्कुल अलग नहीं हो, विश्व तेरा ही सृजन है। जैसे सागर में नाना प्रकार की लहरें उठती है, ऐसे ही निराकार के जगत में नाना प्रकार के आकार की लहर उठते हैं, लेकिन तू आकार नहीं है। एक ही आत्मा सर्वव्यापी हो। अद्भुत वचन है, इस पर खूब खूब मनन करना चाहिए। एक ही आत्मा सर्वव्यापी हो, बस इसे जानकर तू अभी मुक्त हो, अभी मुक्त हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यही ओशो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि और महर्षि अष्टावक्र में यही फर्क है। महर्षि पतंजलि कहते हैं साधना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यदि तेरा बोध प्रगाढ़ है, यदि तू अति प्रज्ञावान है, तो अभी देख कि अभी एक ही सर्वव्यापी आत्मा है, ये पूरा विश्व एक है। तेरे को अनेक दिखता है तो इसका मतलब प्रज्ञावान नहीं है। एक ही आत्मा सर्वव्यापी हो, बस इसे जानकर तू अभी मुक्त हो। तू अभी मुक्त हो ही, इस बात को देख लो। कैसा है विश्व? कहते हैं रस्सी में सांप जैसा प्रगट विश्व को। शाम के नुदलके में आप जा रहे थे और रास्ते में एक रस्सी पड़ी थी, आधा अंधेरा आधा रोशनी था। भ्रम से आंखों ने रस्सी में सांप देख लिया, आप पसीने पसीने हो गए, घबरा गए, हृदय की धड़कन बढ़ गई। लेकिन तभी किसी ने टार्च जला दिया और आपको दिख गया कि रस्सी है। तो आप बताइए, अब आप थोड़ी पूछेंगे कि सांप कहाँ गया? सांप था ही नहीं, मन ने देख लिया, विभ्रम में दिख गया। ऐसे ही कहते हैं यह जो विश्व है, ये प्रगट विश्व है, आकार का जगत हमें उसी सांप की तरह दिख रहा है जैसे रस्सी में भ्रम से सांप देख लिया था तुमने। ऐसे ही भ्रम से हम अनेक देख लेते हैं, यहाँ इतने लोग हैं, इतने मनुष्य हैं, इतनी स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं। ये अनेकता जो दिखाई पड़ती है बिल्कुल ये वही है जैसे रस्सी में सांप को देख लेना। जानकर हे जनक तू अभी मुक्त हो। यही कहा प्रत्यक्षम, ये जो प्रत्यक्ष विश्व है, प्रत्यक्षम अवप्य, कहते द्युत विश्वम नाट्य मले त्वयि, ये निर्मल है तू, शुद्ध है तू। इसको शुद्धता के साथ अपना देख, तेरी शुद्धता में जरा भी बाधा नहीं डालता है विश्व। रज्जु सर्प इव व्य कृमेव लयम ब्रज, तुझसे संसार उत्पन्न हुआ जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जान और ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो, अभी मुक्त हो। अद्भुत वचन है, ऐसे वचन और किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे। कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में आगे महर्षि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सुख दुख और आशा निराशा हो, मृत्यु जीवन में सम हो, अभी मुक्त हो। मुक्ति के लिए बहुत लंबा उद्देश्य नहीं बांधना है, आप चाहो तो अभी मुक्त हो। सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, मृत्यु है, जीवन है, जगत द्वंद्वमय है, लेकिन जो आपके भीतर साक्षी चैतन्य है वो निर्द्वंद है, वो किसी द्वंद्व का हिस्सा नहीं है।
सारे सुख और दुख, सारी आशा और निराशा, ये द्वंद्व जगत के विश्व के हैं, लेकिन इस सब को जानने वाला जो चैतन्य है वो निर्द्वंद है। कहते हैं गुरुदेव, सुख दुख और आशा निराशा अहो, मृत्यु जीवन में सम हो, अभी मुक्त हो, चित्त में चाह है, सोच है जब तलक, तब तलक बंध है मुमुक्षु जनक। हाँ, एक ही बंधन है मनुष्य का, चित्त में जब तक चाह है, मोक्ष की भी चाह है तो भी बंधन है, सोच है जब तलक तब तक बंधन है। और ये बंधन बाहर नहीं है, यदि बाहर किसी ने हमें बांधा होता तब तो हम कभी मुक्त न हो सकते थे। हमने ही अपने को बांध लिया है, हमने ही जन्मों जन्मों से चित्त में दोहराया है आकार के साथ अपने तादात्म्य को, इसीलिए बंध गए हैं। महर्षि अष्टावक्र जी ने जनक को ऐसे क्रांतिकारी वचन कहे कि जनक तत्क्षण मुक्त हो गए। और वही महर्षि अष्टावक्र और जनक की कहानी को भगवान राम को विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। आगे के एपिसोड में और भी सुनाएंगे। ऐसे दिव्य वचन को सुनने से स्वयं के भीतर भी हम परिवर्तन महसूस करते हैं, एक बोध जगता है, एक प्रज्ञा जगती है।